Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School Mhow. This is 11th mathematics और आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. द रीज़न इज कि अभी आप लोगों ने एक भी सॉल्व नहीं किए, तो जब तक आप सॉल्व नहीं कर लेते तब तक हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे. ठीक है. और जो नेक्स्ट डाउट क्लास 11th में लगेगी उसमें हम लोग एपी के डाउट्स आपके फर्दर ले लेंगे. ठीक है. सो अभी के लिए मैं आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू करने जा रहा हूँ. मेक श्योर कि आप डेफिनेशन ये सुनिए ना, जो भी आर्टिकल जो भी टॉपिक जो भी कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पर उसका आप नोट करें. करण पांडे आज मैं अलाउ कर रहा हूँ आपको. मिस्टर करण पांडे 11:35 के बाद एंट्री अलाउड नहीं है. वट एवर द रीजन इज, मैं बीच बीच में बार बार ये एडमिट नहीं कर सकता है. मेक श्योर कि आप 11:35 तक हर हालत में एट एनी कॉस्ट 11:35 तक क्लास में रहें. और मेरा 11 ना okay. A sequence in which the ratio of any term of the sequence, ठीक है, to its preceding term, किसी भी टर्म का उसके preceding term से जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे in the sequence, उस सीक्वेंस में हमेशा वो रेशियो कांस्टेंट रहे, then the sequence is called geometric progression. I hope आपने पहला लेक्चर एक्सेस किया हो जो मैंने आप लोगों को दिया था गूगल क्लासरूम ऐप पर. इसमें मैंने ये बताया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सीक्वेंस एंड अ प्रोग्रेशन. ओके, सो हियर वी हैव अ सीक्वेंस और यहाँ देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिखते चले जा रहे हैं. तो अगर आप किसी भी टर्म को यहाँ देखेंगे, फॉर एग्जांपल 16, और इसके प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो देखेंगे, 16 का 8 के साथ रेशियो देखेंगे या 4 का 2 के साथ रेशियो देखेंगे,
या 8 का 4 के साथ या 16 का 8 के साथ या 32 का 16 के साथ, तो ये रेशियो हमेशा इक्वल है और वो 2 है। यहाँ पे आप देखिए 1 का 2 के साथ रेशियो 1/2, 1/2 का 1 के साथ रेशियो 1/2, 1/4 अपॉन 1/2 करेंगे तो 1/2। यहाँ पर भी रेशियो इक्वल है ना। यहाँ देखिए -6 अपॉन 2 -3 आएगा, 18 अपॉन -6 -3 आएगा, -54 अपॉन 18 -3 आएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 1/2 है, यहाँ पे जो रेशियो है वो -3 है। 2 1 2 2 1 2, यहाँ तो रेशियो 1 है। So this constant ratio, okay, this constant ratio throughout the sequence, ये जो पूरे सीक्वेंस में जिस रेशियो से जिस नंबर से मल्टीप्लाई होकर टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं उसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। कॉमन रेशियो क्यों? क्योंकि ये पूरे सीक्वेंस में कॉमन रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर भी रेशियो 1, यहाँ पर भी रेशियो 2 का है, यहाँ पर भी रेशियो 2 का है, यहाँ पर भी रेशियो 2 का है थ्रू आउट द सीक्वेंस। ओके, सो दिस रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो एंड दिस इज डिनोटेड बाय आर। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया हो। इसको आर से डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को। कॉमन रेशियो जो है आपका वो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी हो सकता है। कभी भी उन्होंने देखा, सॉरी 0 नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 का कोई मतलब ही नहीं है, आपने 2 लिया और 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोई मतलब ही नहीं। मतलब एक ग्रुप ऑफ नंबर जरूर है मगर है ना, इसको एनालाइज करने का कोई मतलब ही नहीं। जैसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े थे 10th में, जैसे कि हम लोगों ने 11th में रिपीट किया है। आप लोग यहीं रहिएगा मीटिंग में। अभी वीडियो कैसा है? अभी विजिबिलिटी कैसी है? ठीक, नोट कर लो। सॉरी मेरी नजर नहीं पड़ी मैसेज पर। ठीक है, नोट करिए। The ratio is called common ratio for the geometric progression and it is denoted by R. And the common ratio may be positive or negative. Common ratio positive भी हो सकता है और common ratio negative भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसे erase कर रहा हूँ। इसके आगे लिख लीजिए, generally a GP may be written as, बिल्कुल एपी से है ना, एपी को देख करके ही जीपी की थ्योरी डेवलप की गई है, ऐसा समझ सकते हैं आप। जैसे जैसे एपी में हम लोग पढ़े थे बिल्कुल वैसे वैसे जीपी में भी हम लोग पढ़ेंगे। याद कीजिए एपी को हम जनरली एपी को हम कैसे लिखते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसमें कैसे लिखेंगे, ए विच इज फर्स्ट टर्म, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर, सना तारीख आप लेट है काफ़ी, मेक श्योर कि आप 11:35 तक क्लास में आ जाए, मेक श्योर कि आप 11:35 तक क्लास में आ जाए। फिर बाद में किसी दिन मैंने एंट्री अलाउ नहीं की तो फिर है ना,
बात हो जाएगी सर भगा दिए, नहीं बोलना है, मेरी क्लास शुरू है। सो ए सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब एंड सो ऑन, है ना। पहला टर्म हमने ए से शुरू किया, फिर आर से मल्टीप्लाई करके ए आर, फिर आर से मल्टीप्लाई करके ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जनरली हम जीपी को ऐसे लिखते हैं, जैसे एपी में ए और डी का यूज करते थे, वैसे जीपी में ए और आर का यूज करके इस तरह से जनरली एपी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब बड़ी बेसिक एलिमेंट्री बातें जो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही हैं। जनरल टर्म ऑफ a G, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? देखिए अगर एक दो सेकंड के लिए ब्लर हो फिर क्लियर हो जाए तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता यार। थोड़ा मोड़ा तो नेटवर्क फ्लक्चुएट करता ही है। हाँ, थोड़ा मोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है। हो सकता है कि थोड़ा सा ब्लर हो रहा हो फिर क्लियर हो जा रहा हो, ब्लर हो रहा हो क्लियर हो जा रहा हो, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बट अगर आपको ओवरऑल बात समझ में आ जा रही है तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा तो कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। कैसा भी नेटवर्क हो यार, थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो ठीक है, लाइन वायर ही क्यों ना हो, है ना, फाइबर वायर ही क्यों ना, थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है हमेशा। ओके, सो जनरल टर्म ऑफ एन जीपी, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, हम लोग अब जैसे nth टर्म निकालते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसी तरीके से हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकाल रहे हैं। अब बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न देखिए, फर्स्ट टर्म हम a लिख रहे हैं, सेकंड टर्म पर अगर आप ध्यान देंगे तो a इंटू आर है, थर्ड टर्म पे आप ध्यान देंगे तो a इंटू आर स्क्वायर, a आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं 10th टर्म लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पर देखिए r की पावर 0 है, यहाँ 2 है तो r की पावर 1 है, यहाँ 3 है तो r की पावर 2 है, यहाँ 10 है तो r की पावर 9 हो जाएगा। इसी तरीके से nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a r की पावर, यहाँ n है तो एक कम कर लीजिए n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, नोट कर लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। nth टर्म जीपी का nth टर्म इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा इफ एंड बट की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हम लोगों ने एपी में पढ़ी थी बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस प्रोग्रेशन को भी देख रहे हैं। दैट इज ऑल। क्यों nth टर्म निकाल रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं, ये सारा क्यों पहले एपी में पूछना चाहिए। अगर एपी आपकी ठीक है तो फिर यहाँ कोई इफ एंड बट नहीं रहना चाहिए। याद करेंगे अगर आप तो एपी का भी nth टर्म पैटर्न देख करके ही फाइंड किया गया था, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। nth टर्म में कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। एपी में भी जो nth टर्म हम निकालते थे वो पैटर्न देख करके ही निकालते थे, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं थी। सिमिलरली जीपी में भी जो हम nth टर्म निकाल रहे हैं वो पैटर्न देख करके निकाल रहे हैं, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं। सो द nth टर्म ऑफ जीपी इज a to r raised to the power n-1, where a is the first term, r is the common ratio. Okay, I hope it is clear to all. लास्ट से जनरल टर्म क्या हो जाएगा, जैसे एपी में भी हम लोग लास्ट से जनरल टर्म निकालते थे, एपी में भी हम लोग लास्ट से जनरल टर्म निकालते थे। अब ये कोई मत कहना स्क्रीन पूरी नहीं दिखाई दे रही है, अपनी चैट बॉक्स साइड में रखिए, है ना, फोन को अपने फुल स्क्रीन मोड में रखिए, लैंडस्केप मोड में, आपको फुल वाइट बोर्ड दिखाई देगा, छोटा सा वाइट बोर्ड। चलो, जनरल टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम एंड हम लोग लास्ट से, हाँ हम लोग लास्ट से हम nth टर्म देख रहे हैं इसका। तो देखिए अगर हमारे पास कोई जीपी हो, कंसीडर अ जीपी a आर स्क्वायर, a आर क्यूब एंड सो ऑन, और लास्ट में l है, लास्ट टर्म इसका l है। ठीक है, तो देखिए अगर आप किसी भी जो जीपी को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर आप आगे से देख रहे हैं
और कॉमन रेशियो आर है, तो लास्ट से देखते टाइम कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा। अगर आप फ्रंट से एपी को इधर से देख रहे हैं और कॉमन रेशियो आर है, तो एंड से उसी जीपी का कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा। एंड हेंस फ्रॉम एंड the common ratio of the GP will be 1/r and the first term will become L। अगर हम एंड से देख रहे हैं, इधर से जीपी को देख रहे हैं, तो ये पहला टर्म हो गया और कॉमन रेशियो 1/r हो गया। अब nth टर्म हम क्या लिखेंगे, यहाँ ए की जगह एल हो जाएगा, यहाँ ए की जगह एल हो जाएगा और आर की जगह 1/r हो जाएगा और बाकी लॉजिक से। ये फॉर्मूला कब लगा रहे हैं, जब आप है ना बिगिनिंग से nth टर्म देख रहे हैं, और ये फॉर्मूला कब लगा रहे हैं, जब आप एंड से nth टर्म देख रहे हैं। मेक श्योर आप कंफ्यूज ना हो। ये फॉर्मूला अब यहाँ लिख लेना यार, यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग ये लिख लेना यहाँ पे। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल from the beginning of a GP and this formula of general term in a GP is applicable from the end of the GP. Make sure ये सारी बातें को clear है। Is it done? सारे स्टूडेंट्स अपना क्लास वर्क मुझको व्हाट्सएप करेंगे, सारे स्टूडेंट्स अपना क्लास वर्क मुझे व्हाट्सएप करेंगे 12:30 से पहले, 12:30 से पहले मुझे सारे स्टूडेंट्स अपना क्लास वर्क व्हाट्सएप करेंगे, शुरू से जो मैंने लिखवाया। जिन स्टूडेंट्स का क्लास वर्क मुझे मिलेगा उनकी अटेंडेंस नोट होगी, जिन स्टूडेंट का क्लास वर्क नहीं मिलेगा उनकी अटेंडेंस नोट नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। If you do not have my WhatsApp number, मैंने सेंड कर दिया। अगर कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप पर नहीं है तो मुझे मेल कर दे, अगर कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप पर नहीं है तो मुझे मेल कर दे। हाँ, फिलहाल मैं आज ही के लेक्चर की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हम प्रॉपरली एक्चुअली थ्योरी पूरा पढ़ रहे हैं। मेक श्योर कि आप सभी पेन पेपर लेकर के बैठे हों, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सारी चीज़ें नोट कर रहे हो। आप रफ पे लिखें, फेयर पर लिखें, पेंसिल से लिखें, पेन से लिखें, डजंट मैटर। मुझे आपका क्लास वर्क चाहिए। पर याद रहे, जिनका क्लास वर्क नहीं मिलेगा ठीक है, अभी तो सब लाइव चल रहा है, बट फेस टू फेस मुकालात तो होगी कभी ना कभी, फेस टू फेस तो मुकालात होगी। जिस दिन मुकालात होगी उस दिन मैं बात करूँगा आपसे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो कभी ना कभी होगी। मैं हड़का नहीं रहा हूँ, आप मेरे बारे में पता कीजिए, मैं बिल्कुल आपको डरा नहीं रहा हूँ। मैं लिटरली इन सब बातों की मेरे लिए मीनिंग है। ठीक है, तो मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ। मेरे लिए बात मैटर करती है कि आप एक ऐसे टीचर होता है ना, ठीक है पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ना ही है, अगर आपको नहीं पढ़ना आप मीटिंग लीव करके चले जाइए। अगर आप मीटिंग में है तो आप नोट कर लेना है, सीरियस मैथ्स को लेकर के, खुद को लेकर के मुझे। सो वी हैव अ क्वेश्चन।
मैं सिंपली एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रहा हूँ फिलहाल। ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1. नोट कीजिए क्वेश्चन, you all will write a question. The first term of a GP is 1. The sum of third and fifth term is 90. Find the GP. मैंने बोर्ड पर लिख दिया शॉर्ट में। फर्स्ट टर्म GP का 1 है, A की वैल्यू 1 है। The first term of a GP is 1. The sum of the third and fifth term is 90. Find the common ratio या find the GP एक ही बात है। common ratio मिल गया तो GP मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए। मेक श्योर कि हर थ्योरी, हर क्वेश्चन आप फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप या मेल कर रहे हो। दिस इज मैंडेटरी टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं लगाऊं? आप सॉल्व कर रहे हैं, मैं सॉल्व करूं? Is everyone solving? आप सॉल्व कर रहे हैं या मैं सॉल्व करूं? आप सभी स्टूडेंट्स यही हैं, मेरी आवाज़ आ रही है? आप सभी स्टूडेंट्स यही हैं, मेरी आवाज़ आ रही है? तो फिर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैं पूछ रहा हूँ आप सॉल्व कर रहे हैं या नहीं? कितने लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया? How many of you have solved the question number 1? This one? आप में से कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया फर्स्ट? नहीं हुआ। नहीं हुआ। ओके, सूर्यांश, तन्मय, आयुष, अमन, मंगल, हत्या नहीं हुआ। और
उधर नहीं हुआ वाला दिखा। राजपुरा बसाना शिवानी तकरीबन 13-14 स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हुआ। नहीं आप सभी अपना सॉल्यूशन गलत भी क्यों ना किया हो, मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे। आप सभी अपना सॉल्यूशन गलत भी क्यों ना किया हो, मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे। क्लास वर्क मुझे मिलना ही चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ है तो भी मेरे लिए जानना जरूरी है कि क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना क्लास वर्क। ये बात भी पक्की है यार, बिल्कुल मैं एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये बात भी पक्की है कि मैं आज ही सबके क्लास वर्क देखूंगा भी, ठीक है। बट ये बात इतनी सही है कि कभी ना कभी मैं आपका क्लास वर्क देखूंगा जरूर। हो सकता है आज आपने मैसेज किया और मैंने वो सीन करके छोड़ दिया हो, मैं ना नोटिस करूँ कि आपने क्या लिखा है, मगर रोज 3-4 स्टूडेंट्स के मैं क्लास वर्क जरूर देखूंगा। ओके, डिपेंड्स ऑन टाइम। सो थर्ड टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा AR², फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा AR⁴ एंड दिस इज गिवन एज 90। ए की वैल्यू हमको ऑलरेडी बन दी हुई है, सो ये हो जाएगा R² + R⁴ = 90। यहाँ से R² निकालना है, फिर क्वाड्रेटिक सिंबल बना लीजिए। ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, R² R⁴ + R² - 90 = 0। 90 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि 1 आ जाए, 10 और 9। R⁴ + 10R² - ये तो कक्षा 10 का सवाल है। R² कॉमन ले लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा R² - 9। यहाँ से R² की वैल्यू -10 होगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। और यहाँ से R² की वैल्यू 9 होगी, तो यहाँ से किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है? 3 और -3। कॉमन रेशियो 2 ठो आ रहा है, एक +3 और -3। नाउ यही आंसर एक्चुअली हमारा कॉमन रेशियो फाइंड करना था। अगर आपको जीपी बनानी है, पहला टर्म 1, वो जीपी क्या होती है? AR²। ऐसे ही तो अगर a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 3 है तो 1 3 9 so on। और अगर a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू -3 है तो 1 -3 9, फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -27 so on। एक आंसर ये है, एक आंसर ये। बताओ क्या समझ में आ गया? और नहीं तो कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया सब तो ठीक, अब नहीं समझ में आया तो कौन सा स्टेप? इधर लेफ्ट में पहला फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड फोर्थ, फिर राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर क्या? लेफ्ट राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बता दो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बता। राइट में 4 9 फिर कौन कुछ और राइट में ये वाला स्टेप अमन, ये अमन कुछ हुआ, ये 4 टाइम फिफ्थ ये बिलो। अरे भाई मेरे a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 3, तो 1 और 3 रख लीजिए ना। यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 आएगा, 1 × 3 3 आएगा, 1 × 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। a और r की जो वैल्यू मिली है उसको पुट करके जीपी बना दी बस। समझ में आई बात अमन? ठीक है, नोट कर लेना। मैं देख रहा हूँ कोई और क्वेश्चन।
which term of the GP which term of this GP 2, 8, 16, 32 is which term of this GP, ये क्वेश्चन is 13, 10, 70. Which term of the GP 2, 8, 16, 32 इस AP का कौन सा टर्म 13, 10, 72 होगा? सॉल्व कीजिए। बिल्कुल AP वाला लॉजिक लगाइए। अगर ऐसा AP दिया रहता तो कौन सा टर्म ये होगा? n की वैल्यू फाइंड करनी है, 10वां, 20वां, 50वां, कौन से टर्म पर ये आएगा? कौन से पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे 8 है, तीसरे नंबर पे 16 है, कौन से नंबर पर वो आ जाएगा? बस सॉरी ये 16 नहीं हुआ है, सॉरी 2, 8, 32 ऐसे हो। बिल्कुल करना आपकी बात सही। मेक श्योर एवरीवन इज सॉल्विंग दिस वन। लाइव क्लासेस का यही फायदा है कि आप हाथों हाथ थ्योरी पढ़ते हो और कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स लगा करके उसको एक फिनिश दे लेते हो एट वंस। तो इससे थोड़ा सा जो हमारी स्टडी है ना वो थोड़ी सॉलिड होती है एज कम्पेयर टू यूट्यूब क्लासेस। यूट्यूब क्लासेस भी इफेक्टिव हो सकती है अगर आप इसी डेडिकेशन से पढ़ाई करें। आपने एक लेक्चर अटेंड किया, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एनसीईआरटी से, ठीक है। अगर आप भी उसी एनर्जी से, उसी मोटिवेशन से अगर काम करें तो यूट्यूब लेक्चर भी उतने ही फायदेमंद है, ऐसा नहीं है। इसका सॉल्व हो जाए भी बता देना, इसका आंसर आ जाए बता देना। तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जो अच्छा सा। याद रहे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। विच टर्म ऑफ द जीपी, क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म ऑफ द जीपी लिखी हुई है 2, 8, 32, 2, 8, 32 डॉट 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 सो ऑन इज
131072 131072 इस जीपी का कौन सा टर्म 131072 ये कौन से नंबर पर आएगा? मंगल प्रताप यादव का आंसर आ रहा है। मंगल प्रताप यादव ठीक रहेगा भी आंसर 9 आ रहा है। आंसर 9 देखिए आंसर मत देना। मेक श्योर कि आप सेकंड क्वेश्चन का और फिर थर्ड क्वेश्चन का 9 इज द राइट आंसर। जिनका सेकंड हो गया वो थर्ड लगाएंगे। 9 इज एब्सोल्युटली राइट। जिनका सेकंड हो गया वो थर्ड लगाएंगे। 4 की पावर 8 है वो नंबर। 4 की पावर 8 है वो नंबर। हाँ बिल्कुल होंगे, सब सही है। जिनका सेकंड हो गया हो वो थर्ड लगाएं। रिपीट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फाइंड अ जीपी। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स find a GP for which the sum of its first two terms is -4. पहले और दूसरे टर्म का सम -4 है and the fifth term is इसका पांचवा टर्म 4 times the third term. Its fifth term is 4 times of its third term. पांचवा टर्म इसका थर्ड टर्म का 4 times। हमको ऐसी GP फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 3 हुआ किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर देना बता, जिनका नहीं हुआ हो। कोई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए? क्या कोई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए? क्या कोई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए? अमन कुशवाहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। Let nth term be 101372। मान लेते हैं ये कौन सा टर्म है? nth टर्म, यानी कि Tn is equals to Tn का फॉर्मूला A की वैल्यू क्या है? 2। R का कॉमन रेशियो अगर आप देखें तो 2 4 जाए 8 4 जाए 4 है, उसे डिवाइड कर लीजिए। अब आपको ये देखना है कि 4 की क्या पावर करने पर ये आता है। आपको ये देखना 4 की क्या पावर करने पर ये आता है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 256,
सॉरी 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 4 करेंगे आप 256। तो अगर आप देखें ध्यान दें तो 256 और 256 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, जस्ट एस्टिमेशन कीजिए। 256 और 256 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 200 इंटू 200 इंटू 200 40,000 आएगा। सिर्फ 200 इंटू 200 40,000 आएगा। ये है आपका 1,31,000। इसका मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा। 250 ये ना, ये 256 है ना, बस एस्टिमेट कीजिए। 250 इंटू 250 इंटू 250 करेंगे तो क्या आ जाएगा? $62,500 और ये 1,31,072। देखिए इनका ये 4 की पावर 4 इनका मल्टीप्लाई करने पर 4 की पावर 8 करने पर तो ये नंबर नहीं आ रहा है। 4 की पावर 8 करने पर तो ये नंबर नहीं आ रहा है ना। ओ सॉरी, मैं गलत इंटरप्रेट किया। ये 62,500 आ रहा है और यहाँ 65,000 है। 250 इंटू 250 करने पर 62,500 आ रहा है और यहाँ 65,000 है। मतलब ये इसके करीब ही है। ये 4 पावर 4 इंटू 4 पावर 4, ये 4 की पावर 8 के आसपास है। ये बात आपको समझनी है। 4 पावर 4, देखिए ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ तक की पावर किसको मालूम होगी सर कि ये कौन सी पावर है, तो आपको एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। यहाँ 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है यार। 4 पावर 4 256 होता है। अब 256 में 256 का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पावर 8 आएगा और ये 62,500 से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि 250 और 250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 62,500 आ रहा है। तो जब आप 256 और 256 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जाहिर सी बात है ज़्यादा आएगा। और ये देखिए 62,500 से थोड़ा ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर 65536 ये वाला नंबर आ जाएगा। सो इसका मतलब ये चीज़, ये जो है ये 4 की पावर 8 है। अब आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे, यहाँ भी बेस 4 है, यहाँ भी बेस 4 है, तो n-1 की वैल्यू क्या आ रही है? 8। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। दिस वन इज आंसर। ये ऊपर तो बस एस्टिमेट किया गया है, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि 4 की पावर क्या करने पर भाई बहुत लोगों ने थर्ड का आंसर कर लिया है। बहुत लोगों ने थर्ड का आंसर कर लिया है। -4/3 -8/3 -16/3 ऐसे आंसर करा। ओम जी जॉन कह रहे हैं कि ये फर्स्ट का -4/5 है। मैं प्रतीक का आंसर सही क्या आ रहा है? चलिए ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लो। सेकेंड इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स a प्लस AR, दो टर्म्स का सम -4 एक बार तो ये होगी। एंड द फिफ्थ टर्म इज, फिफ्थ टर्म मतलब AR पावर 4। देखिए फिफ्थ टर्म जो है वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AR पावर 4। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर। ये A और ये कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर कॉमन लीजिए। R 0 नहीं हो सकता, कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब R स्क्वायर आपका 4 है, R की वैल्यू आएगी +-2। इस जो भी GP उसका कॉमन रेशियो +-2। अब
पहली क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, पुट r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 फ्रॉम 1 ऐसे करते हैं, a प्लस ए आर जो है वो 4 दिया हुआ था, अगर r की वैल्यू 2 है, इफ r इज इक्वल्स टू 2, अगर r की वैल्यू 2 है तो 3 इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अगर r की वैल्यू -2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, तब a की वैल्यू आएगी -4। इसका मतलब GP 2 बनेगी, इसका मतलब GP 2 बनेगी अगर a की वैल्यू 4/3 है और r की वैल्यू 2 है, a 4/3 और r की वैल्यू 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर a की वैल्यू -4 है और r की वैल्यू -2 है, -4 8 -32, तो आंसर किसी का सही नहीं है, आंसर किसी का सही नहीं है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जिस दिन अगर मैं ओरली ना बोलूं कि आपका ये होमवर्क है, जिस दिन अगर मैं ये ना बोलूं कि आपका होमवर्क है, उस दिन आपका होमवर्क ऑटोमेटिकली आप 11th में है ना, छोटे बच्चों की तरह मुझको आपकी डायरी वायरी ना फिल करानी पड़ेगा। जिस दिन अगर मैं आपसे ना बोलूं कि अभी आज ये आपका होमवर्क है, उस दिन आपका होमवर्क आपका क्लास वर्क रिवाइज करना है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग अपनी एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर कोई थ्योरी या कोई फार्मूला मैंने पढ़ाया है तो उसको एनालाइज करना। अगर ये सब ठीक है तो प्रीवियस लेक्चर जो अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पीछे बैठे हुए हैं, 3rd चैप्टर पे है, कोई 4th चैप्टर पर है, आपका मेन होमवर्क तो वही है कि आप अपना प्रीवियस जो गैप है बीच में सीक्वेंसेस एंड सीरीज और आपके चैप्टर में जो गैप है आप उसे फिल कर रहे हैं। आ चुकी है, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो मैं आपको एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी के लगाएंगे। मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा बल्ब का स्पॉट पड़ रहा होगा, लाइट पड़ रही होगी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.3 में, एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक, 1 and 6 नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, क्वेश्चन नंबर 12, 17, 21 and 22, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन हैं टोटल।
Am I clear? Am I clear to all of you? ठीक, इन 10 क्वेश्चंस को आप कल सॉल्व कर लाएंगे। अच्छा हाँ, कल अनफॉर्चुनेटली क्लास नहीं चल पाई थी, तो आई होप आप सबको मालूम चल गया होगा कि कल संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास है और टाइमिंग मैंने गूगल क्लासरूम पर ऑलरेडी बता दी। मैं आज फिर एक बार नोटिफाई कर दूंगा, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, चूंकि कल वाली क्लास आपकी नहीं चल पाई थी, उसी क्लास को हम लोगों ने दोबारा संडे को रखा है। तो कल हम लोग इसी चैप्टर के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मिलेंगे। ओके, बाय बाय, यू कैन लीव नाउ। This is Shubham Poddar signing off from today's class. Thank you very much.